परम आदरणीय सुंदर साथ जी, मजल में हम पहुंचे हुए हैं। श्रृंगार ग्रंथ है, प्रकरण 25 है और मोमिन की शरीयत, हकीकत, मार्फत, ऐसा टॉपिक चल रहा है। इशक रब्द खिलावत में हुआ हक का हादी रूहों सौ, सबों ज्यादा इशक कया अपना, सभी ने अपना प्रेम ज्यादा। लालसी महाराज बितक का दूसरा प्रकरण में कहते हैं कि अब कौन फिर मूल मिलावे की बितक, जहाँ प्रेम रब्द में भया हुकुम हक्का, तो यह सृष्टि के महाकारण ही प्रेम संवाद है। तो ये एक जानकारी में आ जाए शरीयत। अब धीरे धीरे उसके ऊपर हकीकत दर्शन होने लगता है कि सारा इसका ज्ञान का चूरा। फिर ऐसे होते हुए मार्फत। तो प्यारे सुंदर साथ जी, टॉपिक है मतलब 4 प्रकरण का हेडिंग में प्राण जी के हृदय से एक नक्शा आ रहा है कि हकीकत, शरीयत, हकीकत, मार्फत, अर्थात इस भाव में कर्म दर्जा से देखने का, फिर उपासना दर्जा, फिर ज्ञान का दर्जा, फिर मार्फत विज्ञान का दर्जा से प्रसंग को देखना है। इसलिए जीवन में धीरे धीरे सब होता है। तो इसीलिए ज्ञान तो तारतम्य वाणी में है ही, लेकिन उस ज्ञान को अभ्यासरत बीतक साहेब है, उसमें और सदगुरु महाराज का जीवनी को देखते हुए शरीयत, हकीकत, लोकेशन पकड़ना पड़ेगा। 12 साल की उम्र में महामती प्राणनाथ जी सदगुरु के पास पहुंचे, तो उनके साधना में शरीयत, तरीकत, हकीकत बीतक द्वारा देखना पड़ेगा। तो प्रत्येक ब्रह्मात्मा को जागनी होना और उनके जागने से पहला का समय, सदगुरु से मिलन के बाद, ये तारतम्य आने के बाद, तारतम्य के बाद, इन सारी चीजों को बीतक से पकड़ते हुए और धनी कृपा करते हैं तो ज्ञान का भी मदल देते जाते हैं। उस हिसाब से अपने अंदर ही ये शरीयत, हकीकत, मार्फत अपने आप को अनुभव होता जाएगा। सुंदर साथ जी, इसीलिए थोड़ा बहुत इंद्रावती आत्मा ने अपना जो है अनुभव रख रही है और सुंदर साथ को समझाने के लिए इंद्रावती को माध्यम बना करके स्वयं राजी महाराज जी अवस्था को व्याख्या कर रहे हैं। तो सबों ज्यादा इशक कया अपना, अब तीना फरेब में रल गया, जित पाया न इशक हक्का। अब इशक संवाद और इशक को समझाने के लिए मैं तुमको खेल में भेजूंगा। अब खेल कैसा है बोलते हैं, तो फिर जित पाया न इशक हक्का, जहाँ पर प्रेम ही नहीं है ऐसी जगह में, तो प्रेम ही नहीं है ऐसे जगह में कैसे प्रेम का परिचय होगा। तो ये शरीयत है। हकीकत क्या है? प्रेम ही नहीं ऐसे जगह में भेज रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहीं छोड़ूंगा। उस जगह में मैं प्रेम के विषय में और प्रेम के धाम के विषय में चर्चा करने को, मैं ज्ञान देने का आऊँगा ना। वो इलम तो दूंगा ना मैं कि जहाँ बैठे हो वो वहाँ प्रेम नहीं है, प्रेम की जगह ये है करके बताऊंगा ना, वो हकीकत है। अच्छा, तो इशक न होने का जगह पता चल गया, इशक जहाँ है वो प्रेम पता चल गया। अब तुम्हारा मार्फत क्या है? तो गुरुजी मंगलदास जी ने कहा नहीं में है करके भूल रहे हैं। जहाँ है वहां पकड़ो ना। ऐसा तिलसम, ऐसा झूठा, ऐसा संसार दिखाया है, तो ये तो समझो। अब उसके लिए वेद शास्त्र ने कितना सपोर्ट दिया है कि ये बाजी पुत्र है, ये खरगोश का सींग है, आकाश का फूल है, मृग जल है। ये सारी चीज क्या है? बोल रहे हैं कि यहाँ जिस परमात्मा का प्रेम को ढूंढ रहे हो या नहीं है, जित पाइए न इशक का, ये सब ज्ञान होना हकीकत है। मार्फत क्या है? मार्फत पूर्ण पहचान, कंप्लीटनेस, वो तो परम धाम के अपने धाम, तो भी तो तारतम्य ने दिया है। इसलिए जित पाए न ईशा का हक, तो जो ऐसा जगह जहां पर हक का प्रेम मिलता ही नहीं है, परमात्मा का प्रेम है ही नहीं,
तो कैसे, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ कैसे पहचानेंगे? तो हाँ, ये तुम्हारा समझ जो है अच्छा है। ऐसे जगह में मैं प्रेमवान परमात्मा, प्रेम सब परमात्मा जाहिर करूंगा, मैं खुद आके बताऊंगा। उस समय में ध्यान देना। बोला था तो ताता मियान लेके आए, अब एड्रेस दिया, सारी चीज बताई। तो जहां प्रेम नहीं है वहां कहे हकम हुए तब पाओगे जब ले आओगे मेरा इशक। राजी महाराज, आपका प्रोग्राम ऐसे जगह भेज रहे हो जहां पर इशक नहीं है। अब बोल रहे हो जब लेओगे मेरा इशक, जब मेरा इशक लेओगे ना तब तुम मेरे को, मेरा दर्शन होगा तुमको। तुम मुल मिलाए बैठ के बात करिए राजी से। आप क्या बोल रहे हैं, जहां पर इशक नहीं है वहां आप बोल रहे हो प्रेम लेके आओगे तब मुझे मिलोगे। जब है ही नहीं तो वहां कैसे प्रेम लेके आएंगे? आप कैसे बात कर रहे हैं? अभी जो जिस जगह में बैठ के बात कर रहे हो वहां पर इशक है कि नहीं? होता है, हमने हमारा प्रेम ज्यादा है तो हम बोल रहे हैं। नहीं, तुम्हारा प्रेम ज्यादा है कि हमारा प्रेम ज्यादा है, उसको वो बात नहीं है। जहां पर तुम हो वहां पर प्रेम है कि नहीं? यहाँ पर तुम मेरे से प्यार प्रेम करते हैं, मुझे याद, मेरे स्वरूप से दूसरा स्वरूप है क्या आपके दिल दिमाग में? मेरा स्वरूप को छोड़ करके दूसरा स्वरूप है क्या? नहीं है। हाँ, नहीं है ना। तो अपना अपने दिल में देखें, ध्यान में देखें, चिंतन में देखें। जो अक्षर को देखा नहीं तो सारा पूरा देखे नहीं। इसलिए राजी महाराज पूरा जान रहे हैं कि मेरे सिवाय दूसरे से तुम्हारा प्रेम है यहाँ? नहीं है। दूसरा चीज हमने देखा ही नहीं तो कहाँ से प्रेम होना? हाँ, जिस तरह से बोल रहे हैं ना, दूसरा चीज देखा ही नहीं है तो वहाँ क्या, वही दूसरा चीज दिखाने जा रहा हूँ। तो दूसरा चीज में तो आपने वहां पर प्रेम है ही नहीं बोले, तो फिर वहां आपका प्रेम कैसे होगा? ओ, वहां जहां पर प्रेम नहीं है ना वहां जाओगे तो ये प्रेम संवाद जो बात हुई ना मेरे साथ, वो बात मैं वहां बताऊंगा। उस समय में जा करके मेरा प्रेम को देख करके आओगे तो मेरे से मिलोगे, ये बात बोल रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप समझाने आओगे? हाँ, हमको खेल देखा होना कहा जा मत पहले ही पधारे श्रीदास, वो बाद में पता चला। अच्छा, आप आओगे, आकर के आप क्या करो, यही बात बताता हूँ। ये धाम का, महल का, मंदिर का संबंध, यह सारा अपना घर वर्णन करूंगा। और उस समय तुमको प्रेम, मतलब ये सुन करके हृदय में प्रेम प्रकट हो करना होगा, वो होगा तुम्हारे अंदर दबा हुआ होगा उस समय। तो फिर आप बताओगे तो फिर समझ में आ जाएगा। आ जाएगा आने के लिए, लेकिन इतना आसान नहीं। नहीं, क्या मुश्किल है इसमें? मिश्री कभी अपना मिठास को भूलता है क्या? देने लले लजे, राजी महाराज देखते हैं बोलने लगे। तो आज वही घड़ी हो रही, जैसा धनी ने बोला था वैसे ही किया। 18 दरबानी जो आ रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहा है, परमधाम का प्रेम आ रहा है, सब कुछ जानिए ना, जाने। तो अब हृदय में प्रेम प्रकट हो रहा है परमधाम का। राजी ने तो अपना फर्ज निभा दिया। ओ, ये है श्रृंगार। हृदय में उस प्रेम से भरी भराव हृदय का श्रृंगार होना चाहिए। जिस तरह से अक्षर को देखे बिना पूरा राजी राजी था, इसीलिए अब ऐसे भूले अक्षर के खेल में कि अंतो न पंतो। अब राज्य का तो र भी नहीं है, परमधाम का प भी नहीं है, प्रेम का पुरुष नहीं है। ऐसा ड्राई संसार में धनी ने तारतम लेके आया और सारी बता दी बातें। अब का कंडीशन क्या है? अब तो जो बोला था प्रेम संवाद में, ले आओ प्यार करो दीदार, है ना? जब लियोगे मेरा इशक तो मोहे पाओगे। अच्छा, तो इसका मतलब धरती में प्रेम नहीं है, वो इलम लेके आया, ज्ञान। ऐसा परमधाम का प्रेम धरती में जाहिर कर दिया। हाँ, अब उस प्रेम को तुम्हें हृदय में भरना होगा। अच्छा, तो परमधाम मिलेगा। हाँ, वो धाम का ही हो तो क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन उस समय में ख्याल रखना है करके। अब बस इंद्रावती आत्मा, जितने भी वितक के पात्र पात्र हैं उनके चरित्र को देखो, उन्होंने कैसे प्रेम, बस उस तरह अब हमको जगना होगा। कंडीशन तो आ गया,
करके दिखाए। बस इन्हीं अवस्था से अब गुरु जी मंगलदास जी जैसे व्यक्तित्व जितने भी हमारे ऐसे पूर्वज हुए हैं, आज उन्होंने इतना यश गान क्यों होता है? अब उन्होंने अपने जीवन को साधना में उस प्रेम को दर्शन करने के लिए अब पूरा संसार से हटते गए, हटते गए, हटते गए। इसी के अंदर अब अपने आप को, हकीकत भी यहीं पर है, मार्फत भी यहीं पर। अब जीव का पात्रता के अनुसार, सुहागिन सुरता के मेहनत के अनुसार, प्रेम के अनुसार हृदय में कितना प्रकट कर सकते हैं, जानने में कमी नहीं है। ज्ञान तो पूरा हो गया। श्रृंगार ग्रंथ का इस दर्जा तक पहुंचते पहुंचते तो इसलिए अब हक के छिपाइयां यूं, इस तरह से हक के छिपाइयां खेल में, अपने दिल में पर्दा बना करके खेल दिखा दिए और खेल को देखते देखते वो छुप गए। खाली छुप करके बैठे नहीं, दे इलम करी खबरदार, फिर इलम दे करके खबरदार भी करिए। रब्द किया यायु वास्ते, यही महाब्रह्मांड के लिए ही प्रेम संवाद हुई थी। अब लाओ प्रेम, करो दीदार। अब तुम प्रेम से ही दर्शन कर सकते हो, वो भी तारतम्य प्रेम से दर्शन कर सकते हो। दर्शन तो लोग 14 लोग में पितरी का दर्शन करेंगे, त्रिदेव का दर्शन करेंगे। यहाँ बातें हो रही है तारतम का दर्शन, तारतम द्वारा करो दीदार, तारतम्य प्रेम का दीदार है। ये ब्रह्म सृष्टि के लिए कहा गया। तो इलम आ गया, अब इलम से देखने लगे संसार में। दिव्य चक्षु करके पहले ही बता दिया, उसमें आस्था है। वो ऐसे ही दिव्य चक्षु दृष्टांत में लेने के बाद तारतम्य दिव्य चक्षु, मोमिन हक को जानत, तारतम से मोमिन हक को जानत। हक को जाना था, कितना जाना था? नजीक बैठे ही परातम से देखो तो सारा नजीक बैठे ही। हक का कदम हमारे हाथ में, इतना नजदीक से। पर हम नजरों ना देखा था, परातम को नजर से जो दिखाई दे रहा है, ये माया का नजर से ना देखा था। अब यहीं पर शास्त्र उपनिषद का भी ज्ञान ऐसा ही है। ये क्या बोल रहे हैं? अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, है ना, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म। वेद का निचोड़ यही है। अब इसको बहुत समय तक ये महावाक्य का अभ्यास करते 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 अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ये दर्जा मामूली दर्जा नहीं है। तुम ब्रह्म रूप हो बोल के बनने के बाद मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं सत हूँ, चिद हूँ, आनंद हूँ, तो फिर ये असत दुख क्यों? मैं वो हूँ नहीं। अब इस चीज को थोड़ा 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 कैप्सूल करके संसार में आहा सब महात्माओं की कहानियों को देखो। परमात्मा ने ही ऐसा ज्ञान दे करके उन उत्तम जीवों को भेज करके ये लीला करके दिखाए हैं। महावीर के सिर में पत्थर पड़ा, बच्चों ने आम गिराए थे तो आम तो गिरा, लेकिन पत्थर महावीर तपस्वी के सिर में गिरा तो रोने लगे, बच्चे कांपने लगे। बच्चों ने आके माफी मांगी कि हमारी गलती हो गई तपस्वी जी, आप रो रहे हो, हमें दुख लग रहा है। महावीर ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ बच्चों, मेरा रोने का कारण है ये आम एक जड़ पेड़ है, वो पत्थर खा करके बच्चों को आम देता है, मीठा आम देता है। साला मैं आदमी मनुष्य पत्थर खाया, मैंने कुछ नहीं दे सका बच्चों को, इसलिए मुझे रोना आया।
कि मैं आम जितना भी, मतलब ये पेड़ जितना भी मेरी औकात नहीं है। मैं क्या आदमी, मैं क्यों आदमी हूँ, इसलिए मुझे दुख लग रहा है। पूरा बच्चों का हृदय, जितने भी बच्चे थे वहीं पर पिघल गए, रोने लगे। देखो तो एक ही सेंटेंस, यही जगह है। जबकि धरती के अंदर ईशावास्यमिदं सर्वम, परमात्मा व्यापक है। बोलने वाले आत्माओं का भी वो दर्जा है। तो तारतम प्राप्त करने वाले मोमिनों का शरीयत लेवल का, हकीकत लेवल का, मार्फत लेवल का समझ में कितना गहराई का प्रेम होना चाहिए आपस में या संसार प्रति, एक आपस में। इन सब उलझनों को तो ऐसा फटकार देना चाहिए कि बोलते हैं ना बादल फटना, बोलते हैं ना बरसात होने के लिए बादल फटना, ऐसा माया का बादल फाट करके वो प्रेम को पूरा धरती पे उतरना चाहिए अपने अंदर। गंगा को राजा भगीरथ ने सागर उन्होंने प्रकट किया, बोलते हैं तो आई धरती में मुझे कौन कंट्रोल करेगा, मैं तो पाताल छेद करके पाताल पहुंच जाऊंगा। तो शिवाजी ने अपने जट्टा पर कितने समय तक लटका कर रखे, फिर धीरे धीरे गंगा आ गई करके बोलते बोलते नहीं। ऐसे परम धाम का प्रेम धरती में आना है तो ब्रह्म सृष्टि अपने हृदय में पकड़ के रखे, उसके बाद धीरे धीरे संसार में दे रहे हैं। अब वो कितना हम उठा पाते हैं, ऐसा विषय है सुंदर साधक जी। तो धरती में ज्ञान में इस तरह ज्ञान है। अब वो ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान जो भी है, उन महात्माओं का शब्दों को देखने पर पता चलता है कि मैंने जैसे महावीर की कहानी बताई है, ऐसे सब की कहानी। श्रीराज श्रीराज श्रीराज। अंतिम में मतलब ब्रह्म रूप हो कैसे अनुभव करें, ऐसी बात आती है तो फिर वही दृष्टांत देते हैं। वो दृष्टांत देते हैं कि आप तो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो कि श्रीखंड जो है इतना मीठा सुगंध कहाँ से आ रहा है, करे कि वो जंगल में ढूंढ रहा है, ऐसी बात कर रहे हो आप। श्रीखंड सुगंध, हाँ, मतलब उत्तर समझ में नहीं आया। नहीं, तुम ब्रह्म रूप हो बोलने पर तुम कहाँ है ब्रह्म करके ढूंढ रहे हो, तुम ही ब्रह्म रूप हो। जैसे श्रीखंड ढूंढ रहा है बाहर अपना सुगंधा, ऐसे ही ब्रह्म रूप होकर के ब्रह्म के ढूंढ रहे हो। तो कैसे अनुभव करें? तो अब वेदों ने प्रोसेस बताया, नेति नेति, न इत न इत, उसका साधना है। न इत, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, इस तरह से अब इसको बोलते हैं। अब साधना शुरू हो गया, वेदांत का साधना। नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं जो हूँ तो हूँ, ये नहीं हूँ। अब इसी को तारतम्य बानी में रेहू नहीं रेहू नहीं, किरंतन ग्रंथन। तो बोले कहाँ हूँ? जहाँ हूँ नजीक में। परम धाम कहाँ है? और ऐसा दिल, मोमिन का दिल कहाँ है? तो इसका मतलब वो क्यों अनुभव नहीं हो रहा है? जो नहीं है उसको है बना रहे हो। गुरु मंगलदास जी ने कहा, जो नहीं है उसको है बोल रहे हो, नहीं को नहीं में छोड़ दो, है में आ जाए। तो वेदांत सूत्र में ओनियन का, प्याज का छिलका दिखाते हैं, उदाहरण देते हैं। प्याज जो है ना, प्याज, उसको उतार दे, जाओ जाओ, रेहू नहीं रेहू नहीं रेहू नहीं रेहू नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्या बचा? क्या बचा? प्याज का छिलका, कुछ नहीं बचा। हो, वो कुछ नहीं बचा, क्या बचा? है बचा, कुछ भी नहीं है।
प्याज का छिलका को लास्ट में क्या बचा? कुछ भी नहीं है बचा। है बोले कि नहीं बोले आपने? वही ब्रह्म है। तुम खुद बोल रहे हो, है बोल रहे हो, कैसे नहीं होता? कुछ भी नहीं है तो बोल रहे हो ना, कुछ भी नहीं करके नहीं बोल, कुछ भी नहीं है। बस का सीट खाली है? नहीं नहीं, खाली नहीं है। नहीं बोले फिर है बोलते, सीट तो है ना। दैट मीन्स यू आर ब्रह्मा। जो नहीं, कुछ नहीं ना, वो प्रकृति ऐसा कुछ नहीं। तुम संसार के काम क्रोध लोभ में नहीं हो। वो छिलका निकाल दे, क्या बचा? एक प्रेम बचा, एक ब्रह्म बचा। उस जगह में वेदांत ब्रह्म बचा बोलता है कुछ नहीं है, वो निराकार है। वो अब कुछ नहीं, निराकार है तो वही ब्रह्म है। एंडिंग निराकार में वही जगह में हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागी नगर जाओ ता नजीक में, सोई घड़ी सोई पल। तुम उस ब्रह्म लीला के सदस्य हो। उसी ब्रह्म लीला का अष्टप्रहर में 1 सेकंड के लिए तुम्हें नहीं दिखा दिया है, वो तुम है जहाँ है। तो वहाँ प्रेम ही प्रेम है। अब उस ब्रह्म को प्रेम स्वरूप माना हुआ है। प्राणा जी प्रश्न पूछते, तुम्हारा नहीं है में प्रेम कहाँ है? तुम ब्रह्म को तो प्रेम स्वरूप ही तो माना है, और एकांकी न रमते ऐसा माना है। तो निराकार ब्रह्म तुम्हारा क्या रमता है? निराकार में कोई रमता है? तो इसलिए प्राण जनेगा तुम्हारा ज्ञान ऑन द वे रुक गए तुम लोग। बम्बई लिखा था माइलस्टोन में, आप उतर गए और वहाँ ढूंढने लगे बम्बई। ऐसा नहीं है। तो गाइडमैन ने बोला कहाँ यहाँ ढूंढ रहे हो? बम्बई। वहाँ लिखा था इसीलिए हम उतर गए। अच्छा, बम्बई देख करके उतर गए। और नीचे पढ़ो तो 200 क्या लिखा है? 200 लिखा है तो हाँ, लिखा है 200। तो उसका अर्थ है क्या है? बम्बई पहुंचने में 200 किलोमीटर और बाकी है, ऐसा लिखा। अच्छा, वो ऐसे ही सृष्टि निराकार से बनी है, निंद्रा से बनी है करने के लिए निराकार ब्रह्म, निराकार रख दिया है। लेकिन निराकार ब्रह्म नहीं है। निराकार ब्रह्म को उत्पन्न करने वाले भी महाब्रह्म है वहां पर। वहां नजर लगा, वो है प्रेम स्वरूप करके तारतम उससे आगे बता रहा है। तो ये ज्ञान जो है मार्फती है, ज्ञान में मार्फत है। अब प्रेम का मार्फत तो उस ब्रह्मधाम का सदस्य होना और उसी में रमना, जो इंद्रावती ने आगे पीछे प्रकरणों में प्रेम का पराकाष्ठा दर्जा बता चुकी। मोमिन हक्का को जानता नजीक बैठे ही था। तो नजीक बैठे ही तक मैं बात बोल रहा था। वेदांता ने कितने नजीक, कितने नजीक बोला? अहम ब्रह्मास्मि, इतना नजीक। और तद भी त्वमसि, वो भी तुम ही हो, ब्रह्म ही हो। बस इतना नजीक करके अपने शरीर के अंदर ही ब्रह्म तत्व को इस तरह से बताते हैं। लेकिन तारतम्य नजीक में क्या है? तारतम्य नजीक में जागृत वाला नजीक है, और वेदांत में ब्रह्म तत्व में नजदीक, ब्रह्म तत्व को आत्मा के हिसाब से नजदीक शरीर के अंदर। तो उसके ऊपर अब व्याख्या करने वाले ऐसे करने लगे कि अब समझाऊंगा बातें बिगड़ी। अब बात तो सही था, लेकिन समझाने वाला जब निकल गए तो इतना समझाने लगे, लास्ट में क्या हुआ? अंधा को खीर खाने खिलाए, ऐसा बगुला का ऐसा खीर निकल गया लास्ट में। ब्रह्म तो ज्यादा व्याख्या करते समय क्या हुआ? दूध ही दही, मतलब मक्खन ही गायब हो गया। उतना तक ठीक था, कुछ हद तक। निराकार तक पहुंचने के बाद ब्रह्म निराकार नहीं है, शुद्ध साकार करके निकलते तो प्रेम पकड़ में आ जाता। लेकिन अब आगे का नहीं मिलने पर उसी के ऊपर समझाने लगे, उलझन के ऊपर उलझन। दूसरा ने वो सामने, तीसरा ने वो सामने, किताबें भरमार हुई। इसीलिए जो करीब करीब नजीक 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 बैठे हैं इतना करके अपने आत्मा तक तो आए थे। अब बारमार, अब इसीलिए प्राण जी ने अद्वैत को खोजे द्वैत में, यहीं पर इतना ठीक है।
उतना तक आने के लिए, लेकिन आगे एक स्टेप बचा कि सपना में ही ब्रह्म मान लिए, सत्ता को ही स्वरूप मान लिए। तो वहाँ लोकेशन बता करके अब अपने आप में शहूर करना होगा। सीधा सीधा तारतम द्वारा जाना आप लोगों को सरल है, हमें बहुत सरल है सीधा सीधा जाना, लेकिन बीच में वो वेदांत तो घुस गया तो फिर तारतम क्या निशङ्क भन्छन्, मेरो त शङ्कै शङ्का भयो मान्छे भेटेपछि त भन्छ होइन, हो त्यसलाई अहिले चाहिँ भनिरहेको निशङ्क भनेर। अब उन लोगों का आचरण इतना पवित्र है कि बस बने तो कुत्ता आकर रोटी लेके जा रहा है, भगवान ने आकर के रोटी लेके गया, उसमें घी नहीं लगाया करके दौड़ने वाले हैं वो लोग। और हमारा श्याम जनांग हो सुंदर साथ करके एक इतने से अपने सहेली के साथ, अपने साथी के साथ भी, अपने समाज में भी प्रेम प्रकट नहीं हो सकता है। तो उनको देख करके हमारा तो गया ना, इसीलिए कन्फ्यूज हो। आचरण में अगर आता ना तो एक सेकंड भी नहीं लगता है परमधाम समाज में। आचरण में न होने से कन्फ्यूजन बढ़ रहा है, तो वेदांत सूत्र समझना वो निराकार हुआ है। तो लेकिन उन लोगों को आचरण देख करके, अभी हम एक सन्यासी बेंगलोर भी गया सन्यासी सम्मेलन में, अभी मैं हरिद्वार जाके आया उन विद्यार्थियों का सम्मेलन में, वहाँ सन्यासी, वहाँ पढ़ाने वाले जो सन्यासी जो मिलने गए मैं अंदर, उन लोगों का रूम कैसा है, प्रकांड विद्वान है, पूरा शास्त्र सब है, लाइब्रेरी में बैठे हैं, 2 जने आचार्य एक ही कमरे में, और एक का ऑटेजी पड़ा हुआ है और ऑटेजी में अपना धोती रखा हुआ है, और एक पलंग है, पलंग के साइड में किताब है बस, एक झाड़ू है, और यहाँ पर कपड़ा, यहाँ भी एक ही कमरा में 2 बैठे हुए हैं, 2 दराजा अपना अपना, जो पूरे 9-9 घंटा 8-8 घंटा क्लास करते हैं वो लोग। और आए और दोनों अपना पढ़े, ध्यान किए, जैसे कपड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसी जगह में हमारे सन्यासियों को, हमारे तारतम के सन्यासियों को जाकर देखो, 6 कमरा तो एक महात्मा का है, एक 108 का 6 कमरा है। अब वो वेदांत का जिन्होंने संसार को क्या देखा, संसार को झूठा देखा, खाली ब्रह्म निराकार बोले वहां पर बात कर रहे, लेकिन संसार झूठा बोलने का, क्योंकि हमारे में संसार झूठा ज्ञान नहीं है। तारतम वाणी में संसार झूठा ये ज्ञान है कि नहीं? देखा 7 सागर, देखा 7 लोग, पाताला 7 जाके सब फोक बोलने के बाद संसार का चीज कोई रखने का चीज है? बस यही पर, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए तारतम वाणी और शास्त्र क्यों समझ में नहीं आ रहा है, शहूर करने का भी जगह नहीं, तो त्याग न होने का। गुरुजी मंगलदास जी त्याग वृत्ति के लिए तो कुछ समस्या ही नहीं रहा, उन्हें तो आराम से बोल दिया कि सभी के घर में आईना वही है, और आईना देखोगे तो अपने चेहरा दिखता है, बोला उन्होंने। तो सभी सब धर्मशास्त्र में अपनी बात है करके बोले। अब तो मैंने पूछा विद्यार्थी को, आचार्य जी का इतना ही है? हाँ, अब कल कहीं प्रोग्राम में जाना हो तो वही अटैच लेके चलते हैं, वही इतना अपना कपड़ा वो लेके चलते हैं, बस आया रख दिए। हमारे में तो उतना अटैची भर के भी नहीं होता है, उसके बाद प्रेस भी होता है, कपड़ा प्रेस वो भी लेके चलते हैं हमारे सन्यासी, पूरा धार मिलाने का होता है चकाच, और सुबह नहाने में 3 घंटा लगा, बाल संभालना, अलग अलग पाउडर होता है सन्यासी का। अब उनको देख करके उनका ही बेचारा देने वाला वही सुंदर साथ है, अब सुंदर साथ देखते रहते हैं, अब ये वाला क्या है, लेकिन अब बस श्याम जनांग और सुंदर साथ बोल दिए, गुरु साक्षात परम ब्रह्म बोल दिए, तो मजबूरी से प्रणाम करना होता है। तो धर्म बिगड़ा है तो मैक्सिमम साधु संतों के व्यवहार से ही धर्म बिगड़ा हुआ है, धर्म ओझल होने के कारण हुआ है।
उन सन्यासियों में इतना त्याग है जो शास्त्रों में त्याग बताया है, बिल्कुल है। शास्त्र में जो विधान है वो विधान के अनुसार चलते हैं। हमारा तारतम्य में जो विधान है वो, इसलिए बात नहीं बैठ रही है। मोमिन हक का कुछ जाना था, नजीक बैठे ही तब, तो नजीक बैठे ही तब में तो इतना कि अब बात ही ये मार्फत है। जब जिन्होंने, जिन आत्मा ने हक का नजीक अपने आप को पाया, अब ये संसार का ये तुंडे मुंडे सब दिखता है। बात ये साधारण उन लोगों का, साधारण भक्त और हमारे साधारण सुंदर साथ की बात मत करो। जो हमारे परम दशा में पहुंचने वाला जो एक टैग है, एक जो दर्जा है, उनके बराबर में उन 14 लोग के उपदेश करने वाले उपदेशक जो 108 है, जो भी है उनका टाइटल या उनका जो एक ग्रेड है, उनको कंपेरिजन करें। उसी जगह में अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, महामती प्राण जी के हृदय देखें और अपने को टैली करें। क्योंकि अब मैंने एक दो उदाहरण तो दिया है ना, महावीर का दिया, बुद्ध का मिलता है, सब मिलता है। इसलिए उनको संन्यास्त को हम क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। इसीलिए हम बोले ठीक है, उन्होंने करके दिखाया, तो हमारे में भी तो उनका त्याग का श्रद्धा करके उनके पीछे जाएंगे तो निराकार में पहुंचेंगे। इसलिए तो हमें तारतम अलग दिया है, तारतम। और तारतम में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को त्याग वृत्ति याद किया, वितक से घर छोड़े, गुरु हरिदास जी की सेवा की है। और तारतम को प्रवचन करते समय गांग जी भाई के घर में क्या घटना होती थी सदगुरु को पता ही नहीं चलता था। हाँ, वहां से 1 सेकंड में कमंडोले लेकर के बगीचा में निकल गए। तो क्या ये नहीं है? तो वो हम कर पा रहे हैं? हम अपने ही सदगुरु को दृष्टांत लेना। इसीलिए तो शास्त्र में बंसी बजी 1 सेकंड में, काल माया का ब्रह्मांड छोड़ करके योग माया, ये किसकी कहानी? तो ये वाला वृत्ति हमारे में है। इसलिए बस सरू साहब में ही रहा हो, कितना अच्छा अच्छा लक्षण है। जारे बछड़ा लय बन पधारे त्यारे रोवंता दिन। तो राज्य के वियोग में रोते हुए कोई अपने आप में है? अपने अपने छाती में हाथ लगा देखने के बाद। इसलिए वो महाकारण समय खाली एक सूत्र का फर्क है। महाकारण दर्जा में तारतम का और शास्त्रों का एक सूत्र, केस भर का डिस्टेंस है। वहां वो निराकार बोला, या शुद्ध साकार प्रेम का प्रकट, बस उतना सूत्र, केस भर का फर्क है वहां। लेकिन नीचे में हमारे आचरण, जैसे वो अपने में घटा देखना, सभी को मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे भी न जाने जिनमें कौन सो आगे नहीं होंगे, लेकिन जो नजर में जो बाहर दिखाई देता है वो और उनका जो नजर में बाहर दिखाई देने वालों में भी इतना फर्क है कि हमारे जो है सुंदर साथ जहाँ इकट्ठा होते हैं, वहां का विषय वस्तु विचार करना। और वो एक दो अन्य अब संप्रदायों का नाम लेना अच्छा नहीं, आप रास्ता में जाते हुए देखते होंगे, हाथ में गौमुखी लेकर के अपना जप करते रहे, ऐसे भी है कि नहीं है ना बाहर। और हमारे में रेलवे में बैठ करके देखो, कोई हाथ में माला लेकर के राज्य के जप के मिलता है, अपने को देखो। बस यहीं पर गलत हो रहा है। उसको हमें क्या करना है, अब कितने का संभालोगे, इसीलिए तू करे तेरी होता है, कम से कम हम एक जने तो करें उस हिसाब से। उसी में मैं ही हूँ, मैं ही करूँगा, ऐसा अपने सिर पर लेना हो तो 2 मिनट लगेगा। किसी का निंदा करने के लिए नहीं ना, किसी को प्रशंसा करने के लिए है बात। इसलिए हक का कदम हमारे हाथ में, बोले ना, इतने नजदीक में है, पर नजरों ना देखा था। वहां भी समस्या है। तुम ब्रह्म हो बोला गुरु ने, गुरु जी वेदों ने बोला कि हम ब्रह्म से बोल दिया गुरु जी, लेकिन ठीक है मैं ब्रह्म हूँ, तो फिर मुझे वो भाव, वो मतलब वो फीलिंग क्यों नहीं होता है, ब्रह्म रूप क्यों नहीं होता है करके उनको बोलने पर क्या बोलते हैं, तुम्हारे ऊपर प्रकृति का प्रभाव है बोलते। प्रकृति का प्रभाव है, इसलिए प्रकृति का प्रभाव को तुम तो कैसे उससे अप्रभावित कैसे हुए? तो बोलते हैं अब वो साधना पंचकम, शंकराचार्य ने दिया ना साधना पंचकम। मैंने पुराने तुम्हारे बैच में तो नहीं, दूसरे बैच में किया हूँ। साधना पंचकम 5 श्लोक है जिसमें 100 नियम है। साधना पंचकम इज इक्वल टू हमारे में निषिद्धन ग्रह्य प्रेम रसो,
श्री युगल स्वरूप के चरण, नहीं तो मौलाना यही और धाम यही है। तो हमारे में दिया है ना, वहाँ पर साधना पंचांग में लिखा हुआ गुरु का सानिध्य नहीं छोड़ना, वेद शास्त्र उपनिषद का चिंतन नहीं छोड़ना, ऐसा नियम लगा है। तभी तुम्हारा प्रकृति जो प्रकृति का असर हो जाएगा, ब्रह्म स्वरूप में आ जाओगे, वो नियम बताया। तो शिष्य क्या करता है, वो रूल अपनाता है, अपने आप को उसी ढांचा में डालता है। उनको भी एक रात में आम ब्रह्माष्टमी करके पहुंच गए ऐसा थोड़ी है, जीवन लगता है। तो हमारा तारतम वाणी का निषिद्ध निग्रह प्रेमोषण श्री युगल स्वरूप के चरण हो, युगल स्वरूप के चरण, वो धामधनी, वो धनी का चरण हाथ में ही है, यही स्पर्श है बोल रहे, तो क्यों अनुभूति नहीं होती है, वो क्यों नहीं होते? तो अब देखो अपने आप को क्या क्या बटोर के रखे हो अपने दिमाग में, सारा प्रकृति का ब्रह्मांड दिल में रख के बैठे तो तुम्हारा कहाँ से होगा? अच्छा, तो क्या किया जाए? हाँ, अब ज्यों ज्यों, अब ज्यों ज्यों त्यों त्यों डालो, चौपाई दिया है ना। इसलिए ये सिद्धांत तो यही है महाराज। इसलिए अब इसी में शरीयत हकीकत मार्फत अपने आप देखना पड़ेगा। ये तय की किया हक का इलम है, तारतम यानी ये पक्का कर दिया, इन्हें में जरा न शक, किसमें शंका नहीं, हमारे परातम होने, हमारा परातम का दिल दिमाग राज्य के पास होने, सब इलम है, जरा न शक। यूं नजीक जान पहचान के, अब ये सब पहचान भी हो गया है ना, हम बोलत न साथ हक, लेकिन हमारी बात राज्य महाराज के साथ क्यों नहीं होती है? जब इतना नजदीक है तो प्रश्न आया, क्यों नहीं होती? पता है, बुद्धि ने लिया है, शरीयत लेवल से लिया है, इसलिए नहीं हो रहा है। अब उसी को तरीकत दर्जा से लो, उसी का फिर हकीकत दर्जा से लो, फिर मार्फत दर्जा, धीरे धीरे होता जाएगा। और तुम कितने दर्जा से हो, ऐसी बात। ये फरामोशी फरेबी, ये सब अब वहाँ प्रकृति से, प्रकृति के कारण है ऐसा, ब्रह्म को ढका हुआ है प्रकृति ने करके, वो साधना करने करके अब पूजा पाठ पद्धति और एकदम प्रेम भाव सब। अब हमारे सितंबर 3 तारीख आचार्य जी आते हैं यहाँ, उस समय देखना आचार्य जी का स्वभाव। तुम्हारा जैसा हमारा जैसा एक आटे जी ले लिए सत्संग में चल दिए, ऐसा नहीं। इतना वेदांत सूत्र को एक एक शब्द पकड़ाने वाले हैं, लेकिन उनका निष्ठा देखना, इतना बड़ा टेबल में तो उनका पूजा का ही सामान होता है, गुरुदेव का फोटो और सब अपना इष्ट सब रख करके सुबह पूरा 1 घंटा पूजा होता है, शाम को पूरा 1 घंटा ध्यान। क्लास में तो बहुत कम निकलते हैं। हमारा ऐसे अपना लुगा ठिक पारे अनि खुई खुई हिँड्ने भनेको त एउटा ब्याग अलग्गै, जसरी हामी ल्यापटप लिएर हिँड्नेहरूले मेरो ल्यापटप यहाँ छ भन्दैन, लगभग ल्यापटप आयो त्यस्तै उनको त्यो पूजा सामग्री आफै बोकेर हिँड्छन्, पूजाको अलग्गै सामग्री। अनि ध्यान चिन्तन हो, त्यस्तै हिसाबले त हाम्रो त प्राणनाथजीको त आधा जीवन ध्यानमै गएको छ। अनि को चाहिँ ध्यान चिताउने गरेर को बसेको छ? प्राणनाथ प्यारे कि जय, हमारा त सबैभन्दा महान भनौँ। तो उन लोगों को वो ब्रह्म रूप हूँ, लेकिन ये माया का प्रभाव से मेरा ऐसा, तो माया का प्रभाव से कैसा? तो अब तुम, उन्होंने रूल बना दिया है कि तुम अम ब्रह्माष्टमी को, उस स्वरूप को तुम रटन लगाओ और उससे में स्थापित रहो, स्थित रहो, धैर्य धारण करो, स्थित रहो। माया का प्रभाव आता ही जाता है, साक्षी बनो, उसके पीछे भागो मत। मन ने कुछ बोल दिया तो मन को ध्यान न दो, बोलने दो उसको, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम्हारे होने से वो एक्टिव हो रहा है। तुम मन के साथ क्यों आ रहा है? तुम अपने साथ बैठो।
कर उसको दर्शन कराने की अभ्यास चलती है। उसमें तो हमारा तो सीधा परम धाम का सारा खजाना है। मन का, प्राणनाथ जी ने मन के विषय में क्या कहा, जब तुम ही हो बंशी के नाद पर सारा छोड़ के चले गए, मन वहां टिका नहीं, तो ये मन का क्या दम है? मन तो ये आंख का तुल जैसा भी नहीं है, कैसे मन तुमको भ्रमित कर सकता? मुझे ऐसा लगता है करके वाणी में आए कि नहीं आए, और हम परेशान हैं। मन ने ऐसा सोचा, मन क्या है, क्या मन का क्या दम है तुम्हारे आगे करके। कितना मतलब प्रेरणादायक चौपाइयां हैं, उन चौपाइयों को सेलेक्ट करके उसके ऊपर ध्यान देने का। ऐसा थोड़ा एक ज्ञान वर्धक और साधना वर्धक है। आम सुंदर साथ को ये सब फुर्सत भी नहीं है, और सबको ऐसा राजी महाराज जिसको जितना देते हैं वैसा ही है। तो वहां पर उन्होंने ब्रह्म रूप के लिए प्रकृति का प्रभाव बोलते हैं, और तुम पुरुष हो, प्रकृति माया का है वो, उसको लड़ करके पार नहीं करो, उसको इग्नोर करो और अपने को ब्रह्म चिंतन करो, ऐसा बोलते हैं। तो उसी जगह में हमारे में प्रकृति की जगह में मैंने क्या बोला, ये फरामोशी फरेबी, ये परमात्मा ने हमारे को फरामोशी डाला है। वहाँ प्रकृति बोलते हैं वो लोग, ब्रह्म को ढका हुआ है बोलते हैं। इसलिए ब्रह्म के विषय में लंबी लंबी परिभाषा है, उसको चिंतन करके ब्रह्म रूप होने की बात करते हैं। तो अपने आप उजाले में जाओगे तो अंधेरा का आवाज ही नहीं, तो वही दृष्टांत देते हैं। 12 साल पुराना अंधेरा में एक बार माचिस जला दो तो अंधेरा कहाँ गया? तो अंधेरा इज नथिंग बट इट इज द एब्सेंस ऑफ लाइट, ऐसे करके अनुमान देते हैं वो। तो लाइट, हाँ, वो ब्रह्म निराकार है। अब वही जगह में निराकार नहीं, वो परम धाम में प्रवेश करके वो लीला, वो परम धाम का वर्णन, कहाँ मन का दम है, मायावी दम का प्रवेश है वहां पर। तो वो प्रेम, अब वहां का लीला को देखो तो, अब दाहिने तरफ दूजा जो मंदिर आए बैठे हैं तीन, अब सब परम धाम के तो गाओ तो बढ़िया से। वहां पर मन, संसारी मन का दम ही नहीं है। इसका मतलब हमारे मन में कोई, अब उसी में ये गाना से जाना ये हकीकत हुआ। अब उसी में रमने जब हो, तो अभी मैंने बोला ना, सूफी ने क्या बोला, उनको बोला था, आप सूफी को पूछा था, सूफी फकीर को, कि आपके इर्द गिर्द तो तुम्हारे भाषा से शैतान भी होंगे ना, उनके विषय में आप क्या बोलोगे करके पूछा था। तो सूफी को, सूफी ने बोला, आई एम एब्जॉर्ब्ड इन लवली अल्लाह in such a way that I don't have time to hate शैतान। बोला मेरा समय नहीं है कि मैं शैतान के ऊपर कुछ सोचूं, मुझे परमात्मा प्रेम के विषय सोचने फुर्सत नहीं मिलता है। कहाँ, कितनी बड़ी बात है। ऐसे परमधाम के खजाना में डूबने वाले आत्माओं को यहाँ कौन क्या है ऐसा डिमार्केशन, और ऐसा दर्जा जब तक न हो ब्रह्मानंद अनुभूति नहीं होती। उसको प्राणनाथ जी ने पूरा समग्र में, ये फरामोशी फरे भी हम जान के भूला था, इसीलिए हम जानते जानते भूले हुए हैं। अब जान के भूले हैं, जान भूलने के बोलते रहोगे कि होश में आओगे? बात ये है। अब होश में आ जाओ, जान के भूल गए, ये तुम्हारा रटाना हो गया। हम राजी ने फरामोशी डाल दिया और हमारा ऐसा थोड़ी है, फरामोशी डाल के थोड़ी छोड़ दिया थोड़ी है। इतना खजाना दे रखा है, हक छिपे हमेशा हाशिया को यही है, थोड़ा सा लुका मारी हाशी करने के लिए थोड़ा छिपे हुए हैं। हाय हाय, ये भूल दिल में भी ना आता, ये थोड़ा सा भूले हुए हैं करके बताने पर वो भी महसूस नहीं करता, इतना पर्दा लगा हुआ है। बैठे माशुक जायर इंद्रावती आत्म हृदय कर, माँ से प्रत्यक्ष से बैठे हुए, पर दिल ना लगे तो, लेकिन दिल नहीं लगता है वहां पर। माशुक सुख मुख देख न को, हाय हाय नैना भी ना तरस था। पर आत्मा तो दिख ही रहा है ना, माशुक दुख मुख देखा ना। अब हिजा आमा को मुख हेर्ने दिन संसार में आ रहे ना, माँ का मुख देखने का और पिता का आता है ना, पिता का भी कब आता है? पिता का मुख देखना, माता का मुख देखना, तो यही नहीं देखे क्या बच्चों को? माता के दुख मुख न देखने से कितने रो रहे थे,
कल रात भी एक लड़की एक विद्यार्थी रो रही थी, माँ का मुख नहीं। तो हमारे प्रचारक भी बोल रहे थे, माँ के दुख देखे बिना, माँ का मुख देखे भोजन नहीं करूंगा, नाश्ता नहीं करूंगा, बोल रहे थे। तो फिर जल्दी जल्दी उनको माँ से मुलाकात करवा दी टेलीफोन में, तो फिर भोजन किए। हमको चिंता होता है ना, अब भोजन ही नहीं किए तो मुश्किल पड़ेगा, इसलिए हमने बात करवा दी। तो यहीं पर श्रोता रूप में बैठे हुए हैं अभी भी। तो ठीक है, शरीर का लगाव है ना, तो माता रेस्पेक्ट है, मातृदेव है, पितृदेव है, इसलिए हम भी समझ से बात करवा देते हैं। इसीलिए अब शरीयत तरीके हकीकत मार्फत क्या क्या है, तो अपने मस्तिष्क में ढूंढना है सब चीज को, सबको कदर देना है, करना है। जिस तरह माता देखने का, माता का मुख देखने का पर्व, पिता का, ऐसे लवर का, प्रेमी प्रेमिका का मुख देखने का नहीं आता है पर्व। अच्छा, वो वैलेंटाइन वाला है क्या? वो 14 फरवरी। तो 14 फरवरी मुझे किसी ने फोन नहीं मांगा तो फिर? अच्छा अच्छा, अंदर अंदर काम बना लिया होगा। अच्छा अच्छा, मेरे तक नहीं आया होगा शायद। हाँ, अब एक कोर्स 14 फरवरी वाला करना पड़ेगा, तो पता चलता है कि हम चेहरा में पता चल जाता है, ऐसे 2 मंथ्स कोर्स वाला का वैलेंटाइन डे का क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है। हाँ। तो एकांत ध्यान में बैठना और वो सुरता में चले जाना। सुरता का एक ही संबंधी है परात्म और राज्य। अभी जो माता पिता अभी जो हो रहा है, जीव का प्रभाव है। जीव शरीर में है, शरीर माता पिता के माध्यम से आया है, और जीव को शरीर से अटैच होने के कारण माता पिता, घर, ये सब जरूरी है। वो सब मैंने बोला बांस कपास वाला सब है। इसीलिए तो भक्ति तो हम कर रहे हैं, राजी राजी तो बोल रहे हैं। हमारा जो सुरता लेवल से परात्म में कितने, बाकी जीव के साथ कितना लगा, वहां पर है। जड़ चेतन का गांठ बोला है विराट में। उस गांठ को धीरे धीरे खोलते हुए पूरी तरह सुरता से परमात्मा ही देखना होगा, तब राजी महाराज अपना परम धाम का कुछ बख्शिश करेंगे। अभी हमारा प्रेम है राजवीर, मैंने बार बार उदाहरण दिया हूं। गन्ना के अंदर रस है ना, उसमें फेंकने का चीज बहुत है, रस तो है, लेकिन मिश्री के अंदर फेंकने का चीज, आकार प्रकार सब क्या है, मिठास है। मक्खन के अंदर जो है रस, जो सार है वो है, लेकिन दूध में भी मक्खन तो है, घी तो है, लेकिन बहुत कुछ। इसी तरह हमारे भक्ति भाव, तारतम सीख रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, परम धाम बोल रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर राज्य का अनकंडीशनल डिवोशन, प्योर सुरता का जो भक्ति है, वो होना बहुत समय लगेगा। इसलिए इन सभी से धीरे धीरे अपने को होशियारी के साथ, डिप्लोमेटिक वे, अपने अंतस्करण से उसको ऊपर उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी को निंदा करना, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अपने अंदर ढूंढना है कि अपने अंदर उस चीज को कितना तक मेरा अंतस्करण मूल्यांकन करता है। अगर उसको अच्छी तरह से बारीकी से होशियार से उसको नहीं निकालोगे ना, उससे नहीं छूटोगे ना, वो कच्चे किले के भांति दाग छोड़ जाता है वो। इसीलिए तो ज्ञान से पकना पड़ेगा। इसीलिए गुरुजन उस चीज को जबरदस्ती वो छिलका नहीं निकालते। उस सन्यासी ने, वो पार्टनर ने क्या किया था, ज्वेलरी का पार्टनर ने क्या किया था, उस लड़का को उसको ज्ञान दिया था, ये नकली सकली कर, उसको सूर्य में ये नकली फेंक, वो नहीं बोले ना, रखो भाई अभी मार्केट डाउन है, करे, उसने आराम से रखा। लेकिन बाद में जब उसको ज्ञान अपने आप पता चला, अरे तो अंतिम में तो यही होना है। लेकिन अभी इसको बोलने से क्या होता है, वो थोड़ा बहुत छिलका भी क्या है, टूट जाता है। इसलिए अपने आप को बहुत संभालना होता है। तो सब अंतस्करण की बात है महाराज। वे बोल रहे हैं, मासुख मुख देखना को,
हाय हाय नैना भी न तरसत, सुनने कानक न दौड़त, मासुक मुख की बात, इशक न जानो कहाँ गया। तो परम प्रेम कहाँ गया। जो था मासुक सो दिन रात, महाकारण में देखो तो दिन रात उसी प्रेम में था, कहाँ गया करके अपने आप में। ये स्वतंत्र यात्रा है सुंदर साथी, ये हल्ला करने वाला यात्रा नहीं। प्राणनाथ जी आश्चर्य लग रहा है। प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्मा का तो पूछो मत मारा, वो तो पहले से। अब ये सब बात प्रेम के विषय बात करने के लिए मछली पानी के विषय बात करते रहेंगे क्या? मछली पानी के विषय चर्चा करेंगे? बाहर जमीन में निकले रख कहाँ गया पानी करके मछली बोलेगी क्या? वो तो करके दिखा दी, कहाँ गई मछली, कहाँ गई पानी। इंद्रावती के लिए ये तो पक्का है, वो करने को तैयार है, लेकिन वो तो खड़ा कर दिया ना। इसलिए बहुत प्राणी जी कितना मुश्किल पड़ रहा है इंद्रावती को। 12,000 लेके आना बोले हैं, सबको जिम्मेदार लेके बोला, इसीलिए खड़ी। इसीलिए बेला कभी कभी क्या, ये क्यों नहीं टूट जाए, क्यों नहीं, इतना क्यों परेशान होते हैं। वो जिम्मेदारी एक तरफ ली, इसीलिए तो वो सिंधी का झगड़ा है। सिंधी किताब का बैकग्राउंड शुरू में कितना सुंदर दृष्टांत दिए गुरुजनों ने। सिंधी किताब के लिए शुरू में ही है, राजा हैरान होकर के बैठ जाता है। अब मैं अब इस शत्रु को जीत नहीं सकता हूं। रानी आ गई, रानी खड़ी हो गई। राजा क्यों परेशान आप? शत्रु आ रहा है उधर से, अब मेरा हिम्मत नहीं। अरे आप आराम करो, आप टेंशन नहीं, आपका वस्त्र दो, आपका कपड़ा दो। पति का कपड़ा, राजा का कपड़ा पहनती रानी और हथियार लेकर के जा करके सब राजाओं को तहस नहस कर देती। और जितने भी उन दुश्मनों ने बंधन में रखे थे अन्य रानियों लड़कियों को, सबको लेके आते, चलो करके अपने पति के साथ खड़ा कर देते। पतिदेव, युद्ध तो हमने जीत लिए, अब ये जो बंधन में पड़े थे इनको सुरक्षा कौन देगा, इनको सुहाग कौन देगा? इसीलिए ये तो मेरे से होगा नहीं, मैं तो रानी हूं, ये तो राजा ही कर सकते हैं, इसलिए ये आप में समर्पित करके सबको ले आकर के समर्पित कर देती। राजा, अरे सब मेरी रानी ने सब खत्म कर दी, वाह मेरी रानी करके वो मुरझाया हुआ राजा भी क्या होता है, खुश होता है। ये सिंधी किताब, सिंधी का इस चीज को पूरा हृदय से कहा। अब राजी महाराज ब्रह्मात्माओं को जगाते जगाते थक गए। इंद्रावती आत्मा खड़ी हो गई। इंद्रावती ने कहा, राजी आपका काम हम करेंगे, आपका वस्त्र दे दो। तो राज्य का ज्ञान रूपी वस्त्र लेकर के माया रूपी राजाओं को तहस नहस करके और माया के फंद में पड़ी ब्रह्मात्माओं को ले आई और राज्य को बोले, राज्य आपका धन वापस कर दिया है, आप सुहाग दो। मैं तो इन सखियों के सहेली हूं, मैं क्या दे सकता हूँ, आप इनको भरमार प्रेम दो, प्रेम दो। अब सिंधी की उसी के इतना होने के लिए सारा हुआ और अंत में सिंधी का फुल स्टॉप लग जाता है। वाह धनी इंद्रावती ने ये काम की। ये दृष्टांत स्वयं महामती प्राणनाथ जी अपने मोमिनों को दिया करते थे, तो इंद्रावती का जिम्मेदारी है। तो उसी में दौड़ी रहा मामे के तारी दूसरी, ये सब चीज उसी में आता है। जिम्मेदारी वहन करना इतना आसान नहीं है। तो ये लक्ष्य देख करके धनी का उस हृदय का खुश को देख करके सभी संतों ने कोशिश किया है। बस वो लक्ष्य अगर मिल गया तो फिर धरती में जागने कार्य में डंडा मारे, जो भी करे, निंदा करे, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। मेरा काम सिर को उजाला है, मेरा तो राज्य ब्रह्मात्माओं के बिना खाली खाली है राज्य महाराज के लिए। इसलिए उन धाम में चरण में बैठे हुए उनका चरण प्राणनाथ जी राज्य महाराज देख रहे हैं, उनका दिल संसार में आया है। उन दिल को
वापस करा कर राज्य के दिल से मिलाना, बस मुझे इतना ही, बस उतने दिल को दिल मिल जाए, राज्य खुश, बस इतने मेरे को संतोष है। इतना डूबने वाले को यहाँ साल उड़ाना, ये करना, ये तो क्या होता है, उनके लिए कातरो बन जाता है, वो परेशान हो जाते हैं। ऐसा ऐसा दर्जा रहता है। फिर भी संसार में अब कोई सम्मान दे रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, तो फिर को मना भी करना नहीं होता है। हमारे वहाँ 108 क्या क्या करके कुछ कुछ सम्मान देते हैं, अब वहाँ हम ऐसा ये होता नहीं, ये करना ही नहीं होता है। नियम ये भी है कि किसी को सम्मान को स्वीकार नहीं करने की बात भी है। इसीलिए जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाए। जीवन में इसलिए कॉमा सेमीकोलन में चलाना पड़े। जीवन में फुल स्टॉप कहीं नहीं लगाने, हम ये करेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या क्या मोड़ ले लेता है संसार, पता ही नहीं चलता। लेकिन सूरत एक राखिए, मूल मिला है। अब बाकी राजी क्या क्या कराएंगे, 15-20 साल, 16 साल, 50 साल, 20 साल, क्या 100 साल का, उसमें क्या क्या मोड़ आएंगे, क्या क्या मोड़ आएंगे करके फिर लथा लेंगे दास थोड़े बिगड़े के मानसे को बात के कर 10 के दैलो थोड़े। ये फरामोशी बैठे मासू का जाहिर पर दिल न लगे ईत, मासू का मुखा देखना को, हाय हाय नैना भी ना तरसत, सुनने कान का दौड़त, सुनने कान ना दौड़त, मासू का मुख की बात, इश्क ना जानो कहाँ गया, जो था मासुक सो दिन रात। ये जो कंडीशन मांगा हुआ है वो हमारे अंदर है कि नहीं, ये कंडीशन, ये वाला क्वालिटी है कि नहीं। जस्ट एग्जांपल में दे रहा हूँ। मासुक मुख की बात, यानी किसी को चेहरा मुखमंडल देखने की हृदय तरसता कि नहीं तरसता है, पहला हृदय को पूछो। और पर दिल न लगे, तो कहीं दिल लगने का ऐसा है कि नहीं संसार, ये क्वालिटी है कि नहीं, हमारे अंदर में है कि नहीं। पत्थर तो पक्का नहीं है, स्टैच्यू तो नहीं है, हमारे अंदर में दिल कोमलता की बात है। किसी की बात सुनने के लिए तड़पने का कान का धर्म है, किसी से बात करने के लिए दिल तड़पता है, ये है कि नहीं। स्टैच्यू तो नहीं है ना, पत्थर तो नहीं है ना, हम लाइव है ना, ये लिविंग बीइंग है ना, है कि नहीं। ये क्वालिटी है कि नहीं हमारे में। बस उस क्वालिटी को उठा करके कहाँ डालना है, राज्य में डालना है, उतना ही तो है। बस वो डालने नहीं देता माया का असर, उसी को पार करना ही साधना है। इसलिए ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन बहुत कठिन है। सुनने कान न दौड़ता, मासुक मुख की बात, इस जगह न जानो कहाँ गया, जो था मासुक सो दिन रात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।